बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज ड्रूप के डिफरेंस को देखेंगे। अक्सर लोग इसको एक ही समझ रहे होते हैं या इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वोल्टेज ड्रॉप का क्या मतलब है और वोल्टेज ड्रूप क्या होता है। सबसे पहले हम वोल्टेज ड्रॉप को देखते हैं। DROP यानी कि ड्रॉप होना, यानी कि कम हो जाना। तो वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है जब वोल्टेज लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल करते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू कम हो जाती है। यानी एक जगह वोल्टेज प्रोड्यूस हुए थे और फिर वहाँ से ट्रैवल करते हुए वो एंड यूज़र तक जब पहुँचे तो रास्ते में उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जिस पर अभी हम बात करेंगे। उसकी वजह से उसकी जो मकदार है वो उसकी असल वैल्यू से कम हो जाती है। अब वो जितनी कम होगी उतना उसको हम परसेंटेज में निकालेंगे। मसलन 100 वोल्टेज एक जगह हमने प्रोड्यूस करे और वो एंड यूज़र तक पहुँचते हुए 96 रह गए, तो ये जो 4 वोल्टेज का डिफरेंस आया इसको हम कहेंगे कि 4% हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो गए। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तो ये कहते हैं कि मैक्सिमम 5% से ज़्यादा कभी भी वोल्टेज ड्रॉप हमारे सिस्टम में नहीं होना चाहिए, हमेशा इससे कम रहना चाहिए। तो इसके ड्रॉप होने की जो रीज़न्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले तो वो ख़ुद कंडक्टर है जिसमें वो वोल्टेज ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो कंडक्टर कॉपर है, एलुमिनियम है, सिल्वर है, कोई भी कंडक्टर जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो जितना अच्छा कंडक्टर होगा उतने वोल्टेज कम ड्रॉप होंगे, चूँकि अच्छे कंडक्टर की खासियत ये होती है कि उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। तो जितना वोल्टेज को रेजिस्टेंस का सामना कम करना पड़ेगा उतने वोल्टेज कम ड्रॉप होंगे। जितना बैड कंडक्टर हम यूज़ करेंगे, मसलन एक जगह हम कॉपर यूज़ कर रहे हैं और दूसरी जगह हमने आयरन यूज़ कर लिया, तो जाहिर है कि आयरन में से जब वोल्टेज गुजरेंगे तो वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप का जो रेशो है वो ज़्यादा होगा। कंडक्टर के मटेरियल के बाद दूसरी चीज़ आती है कंडक्टर का साइज़। कंडक्टर का साइज़ जितना छोटा होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी और जितना मोटा होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। तो कंडक्टर का साइज़ भी डिपेंड कर रहा होता है वोल्टेज के ड्रॉप होने पे। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है डिस्टेंस, यानी कि कितनी लेंथ है उस कंडक्टर की। तो ये बात हम जान चुके हैं, पहले भी मैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की वीडियोस में इन चीज़ों को तफसीली बयान कर चुका हूँ कि जितनी लेंथ हम किसी कंडक्टर की बढ़ाएंगे तो वहाँ पर उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होंगे। तो लेंथ भी डिपेंड कर रही होती है कि कितने डिस्टेंस तक वो वोल्टेज ट्रैवल कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा उनका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना वोल्टेज ड्रॉप का की जो परसेंटेज है वो भी बढ़ती जाएगी। इसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है कितना करंट वहाँ से फ़्लो हो रहा है उन कंडक्टर्स में से। तो अगर ज़्यादा करंट फ़्लो होगा, यानी कि ओवरलोडिंग की तरफ अगर हमारा लोड बहुत ज़्यादा करंट ले रहा होगा, तो उस सूरत में भी हमारे वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब शॉर्ट सर्किट होता है वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ एम्पेयर्स फ्लो होते हैं विद इन मिली सेकेंड्स। तो उस दौरान में जो हमारे वोल्टेज हैं वो टोटली ज़ीरो की तरफ आ जाते हैं, यानी कि जितना करंट बढ़ जाएगा उतने वोल्टेज कम हो जाएंगे। तो बस ओवरलोडिंग की वजह से भी वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं वोल्टेज ड्रॉप होने के। तो वोल्टेज ड्रॉप होने का मतलब यही होता है कि वोल्टेज एक वैल्यू से एक डिस्टेंस के बाद जब वो दूसरी जगह हम उसको मेजर करते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ कम हो जाते हैं। मसलन 1000 वोल्टेज चले थे और दूसरी जगह जाकर 990 रह गए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 10 वोल्ट हमारे ड्रॉप हो गए। फिर हम इसको परसेंटेज में निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने परसेंट वोल्टेज का ड्रॉप हुआ है यहाँ। तो वोल्टेज ड्रॉप अगर आपको क्लियर है तो आप वोल्टेज ड्रूप को देख लेते हैं। ड्रूप के ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ड्रूप बेसिकली क्या होता है, वोल्टेज ड्रूप का जो वर्ड है ये हम जनरेटर्स में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो जनरेटर में इसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि एक जनरेटर है वो नो लोड से लेकर फुल लोड तक, यानी कि एक जनरेटर जब हमने स्टार्ट किया तो उस वक्त जो उसके वोल्टेज हैं उसको हम कहेंगे नो लोड वोल्टेज, यानी विदाउट लोड वोल्टेज। और जब हम उस पर लोड डालते जाएंगे तो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम जैसे जैसे उस पर लोड बढ़ेगा तो एक टाइम आएगा कि उस पर फुल लोड आ जाएगा, चाहे वो 100% है या 80% है, जितना भी हमारे पास मैक्सिमम लोड है। तो बस इस सारे लोड को हम देखते हुए ये चेक करेंगे कि विदाउट लोड जनरेटर के वोल्टेज कितने थे और फुल लोड पे आकर वोल्टेज कितने हैं, फिर हम इसकी एक परसेंटेज निकालेंगे। तो इस परसेंटेज को हम कहेंगे ये वोल्टेज ड्रूप है, ये ड्रॉप नहीं है, ये वोल्टेज ड्रूप कहलाता है। मसलन जब जनरेटर हमने चलाया था तो उसके वोल्टेज 100 थे, फिर हमने उस पर लोड अप्लाई करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता हम उसको फुल लोड पे ले गए तो उसके वोल्टेज 97 हो गए। तो 100 से 97 वोल्टेज तक
ये जो डिफरेंस आया इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो वोल्टेज ड्रूप है वो 3% है, यानी कि विदाउट लोड से लेकर फुल लोड तक जितने भी वोल्टेज का डिफरेंस आया उसको हम वोल्टेज ड्रूप कहेंगे। तो वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज ड्रूप को अगर हम शॉर्टली एक्सप्लेन करना चाहें तो उसको हम कह सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप जो है वो विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस होते हैं, यानी कि जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतने वोल्टेज ड्रॉप होते जाएंगे। इसीलिए डिस्टेंस को जो है वोल्टेज ड्रॉप के फार्मूले में रखा जाता है। और वोल्टेज ड्रूप को हम कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू द लोड या विद रिस्पेक्ट टू द टाइम वोल्टेज में चेंजेस आ जाने को हम वोल्टेज ड्रूप कहते हैं। और ये वोल्टेज ड्रूप जो है ये जनरेटर्स में यानी कि पावर जनरेशन में ज़्यादातर इसका वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो वोल्टेज ड्रूप का यही मतलब है कि जनरेटर के वोल्टेज नो लोड से फुल लोड तक कितने ड्रॉप हुए हैं। इसी चीज़ को कंट्रोल करने या मेंटेन करने के लिए हम AVR का इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर जनरेटर्स में तो वोल्टेज ड्रूप बिल्कुल ज़ीरो होता है, यानी कि विदाउट लोड भी उसके 400 वोल्ट हैं तो फुल लोड पे भी वो 400 वोल्ट ही दे रहा होता है। तो वोल्टेज ड्रूप के इसको कंट्रोल करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। वोल्टेज ड्रॉप से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं ट्रांसमिशन लाइंस में, ताकि जब हज़ारों की जगह लाखों में वोल्ट ट्रैवल करेंगे तो उसके बाद अगर वोल्टेज ड्रॉप भी होते हैं तो भी हमारे पास एक बड़ी मकदार वोल्टेज की मौजूद होगी। उसको हम दोबारा से स्टेप डाउन करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वही अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिलेंगे जो हमने जनरेट किए थे या जो हमें रिक्वायर्ड हैं। तो बस इनके मुख्तलिफ मेथड्स हैं, मुख्तलिफ फार्मूले हैं। आज की वीडियो में सिर्फ आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज ड्रूप में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आज की वीडियो के हवाले से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।